Good morning students, welcome to Eklavya Tutorials Point channel. Today we will be going to learn about the addition of matrices. तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होगा वो डायरेक्टली जैसे हम लोग बोलते हैं ऐड हो जाएगा, जैसे हम लोग नंबर ऐड करते हैं तो उसका भी एक कंडीशन है। तो उसी तरह हमारा मैट्रिक्स का भी कंडीशन है। अब मैंने बोला कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या कि नंबर को ऐड करने का। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ 1+2 करने पे हमें 3 आता है, लेकिन अगर मैं 1 प्लस कोई वेरिएबल लूँ तो उसका वैल्यू कुछ नहीं आता है, वो इस तरह फॉर्म में आता है 1+a। का जब कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, तब जाके वो हमारा कुछ वैल्यू आउटपुट करेगा, लेकिन उसके पहले क्या होता है, हमारा वो वेरिएबल्स फॉर्म में ही रहेगा। तो ठीक उसी तरह हमारा मैट्रिसेस जो है, अगर मैंने माना दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए जो है हमारा मैट्रिक्स बी से तभी ऐड होगा जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर इक्वल होंगे। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, जब ये दोनों हमारा इक्वल होगा तभी हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होगा, नहीं तो हमारा एडिशन नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें जैसे हमने पिछला बार जो करना, पिछले लेक्चर में जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जैसे पढ़े थे, वैसे ही अगर मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए m इंटू एन है और ऑर्डर ऑफ बी p इंटू क्यू है, तो एडिशन तभी होगा जब m इज इक्वल टू पी हो और n इज इक्वल टू क्यू हो, तभी ये हमारा ऐड होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना है हमारा, इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 3, तब ये ऐड होगा। अगर वही मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इसी तरह एग्जांपल ऐसे लूँ 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 2 1 4 5 6, तो इसका क्या है हमारा ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 3 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो ये कभी भी हमारा एडिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, 3/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो हमारा एडिशन होने के लिए ऑर्डर हमारा दोनों का सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक्स ए को अगर हम मानते हैं 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया, तो हमारा क्या क्या एलिमेंट्स होगा, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और हमने बी मैट्रिक्स जो हमारा है वो भी 3/3 ऑर्डर का है, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो हमारा जब हम लोग ऐड करेंगे A प्लस बी मैट्रिक्स का एडिशन निकालेंगे, तो A11 हमारा ऐड होगा B11 से, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 B32, A33 प्लस B33, हमारा ये फॉर्म में एडिशन होगा। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लेते ए हमारा है 1 2 3 4 5 6 और बी है हमारा 3 2 1 6 5 4। तो जब हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, ये और ये होगा ऐड। 4 + 6
5 प्लस 5, 6 प्लस 4। तो हमें क्या मिला वैल्यू? 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 10। तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू ये आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि a प्लस बी का जो मैट्रिक्स आया हमारा वो इस फॉर्म में एडिशन होगा हमारा। पहला क्या कंडीशन है हमारा कि ऑर्डर इन दोनों का सेम होना चाहिए, और जब ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का वो ऐड होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। A12 ऐड होगा B12 से, A13 ऐड होगा B13 से, एंड A21 B21 से, A22 B22 से, A23 B23 से, एंड A31 B31 से, A32 B32 से, A33 B33 से। तो इस तरह हमारा ऐड होगा। तो a प्लस बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या आया? अगर हम लोग a प्लस बी का एलिमेंट को Cij से रिप्रेजेंट करें तो हमारा क्या मिला? C11 का वैल्यू मिला हमारा A11 प्लस B11, A11 प्लस B11। C12 का वैल्यू क्या मिला? A12 प्लस B12। C13 का वैल्यू क्या मिला? A13 प्लस B13। C21 का वैल्यू क्या मिला? A21 प्लस B21। एंड C22 का ये होगा C23, C31, C32, C33। तो ये हमारा फॉर्म होगा एडिशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इसका थ्योरम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस का। हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहला वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है हमारा कॉम्यूटेटिविटी रूल, या हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा हमारा। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है हमारा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a। फिर हमारा क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वो क्या है हमारा? इसका वैल्यू क्या है? a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हमारा क्या है? कैंसलेशन लॉ। इसमें पहला है हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। फिर है हमारा राइट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या है हमारा? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, b इज इक्वल टू सी। राइट कैंसलेशन लॉ क्या है हमारा? b प्लस ए
इज इक्वल टू सी प्लस ए इज इक्वल गिव्स बी इज इक्वल टू सी। ये है हमारा कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन मतलब ये मैट्रिक्स बी के लेफ्ट में है, मैट्रिक्स सी के भी लेफ्ट में है, और यहाँ पे बी के राइट में है और यहाँ सी के राइट में है। तो इसी के लिए यहाँ से जब ए कैंसिल होगा राइट साइड में रहेगा मैट्रिक्स के बी में, मैट्रिक्स के साइड में अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स बी के राइट में है मैट्रिक्स ए और सी के राइट में है ए, तो जब यहाँ से कैंसिल होगा तो इसे हम बोलेंगे राइट कैंसलेशन लॉ। और यहाँ पे बी के लेफ्ट में है ए और सी के लेफ्ट में है ए, तो हम लोगों का जब ए यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब उसके बाद प्रॉपर्टी 6 क्या है? प्रॉपर्टी 6 ये है कि मान लेते हैं मैट्रिक्स ए का एलिमेंट को अगर हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ए का ऑर्डर m इंटू एन है, और हम लोग कोई एक स्केलर कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब करेंगे ए से के मैट्रिक्स ए को, तो हमारा हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट हमारा मल्टीप्लाई होगा के से मैट्रिक्स में। जब अगर के कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा वो सारा एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या है हमारा? 7th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई सम को दो मैट्रिक्स का एडिशन को जब अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका इक्वल है जब किसी कांस्टेंट को इंडिविजुअल मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करें। 8th प्रॉपर्टी के एल ए इज इक्वल टू के एल ए और एल के ए। फिर हमारा क्या है 9th प्रॉपर्टी कि कोई कांस्टेंट का एडिशन को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा के प्लस एल ए, इंडिविजुअली उस कांस्टेंट को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वही वैल्यू हमें मिलेगा के ए प्लस एल ए। फिर उसके बाद क्या है हमारा कि जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 1 इंटू ए क्या होता है हमारा? वो ए होगा। अब -1 को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा -a फॉर्म करेगा। और अगर हम बात करें कि कोई नेगेटिव कांस्टेंट नंबर को अगर हम ए मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल है हमारा कि अगर हम मैट्रिक्स का नेगेटिव लेकर उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें के -a। तो ये हमारा टोटल प्रॉपर्टीज है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन का, तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन का। क्या है? पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए और इक्वल टू ए। ये 0 मतलब क्या है हमारा? ये 0 हमारा है नल मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर सेम होगा जो हमारा ए का होगा। जो ऑर्डर होगा हमारा नल मैट्रिक्स का वो सेम होगा। फिर उसके बाद क्या है? ए माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वही केस कि इसका भी ऑर्डर वही होगा जो हमारा ए का ऑर्डर है। कैंसलेशन लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर बी के लेफ्ट में ए प्रेजेंट है, सी के लेफ्ट में ए प्रेजेंट है, यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। बी के राइट में ए है, सी के राइट में ए प्रेजेंट है, जब ए को कैंसिल आउट करेंगे तो इसे बोलेंगे हम राइट कैंसलेशन लॉ। फिर उसका अगर ए मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स को अगर हम ए आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं और उसको ऑर्डर है m इंटू एन और कोई कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो उस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट से वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा
कि कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू होगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैट्रिक्स को उस कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें। कोई प्रोडक्ट है दो कांस्टेंट नंबर का, तो हमारा जैसे कि अगर हम बोले कि 2 × 3, तो वो क्या हुआ हमारा 2 × 3 जो है हमारा वो 6a हो गया। तो क्या करें, या तो हम पहले मैट्रिक्स को डबल करें और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, या हम बोले कि पहले मैट्रिक्स को ट्रिपल करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा सेम आंसर देगा। कोई कांस्टेंट नंबर को ऐड करें, जैसे हम लोग बोले 2 + 3, तो ये क्या है मिला 5a। या तो हम मैट्रिक्स ए को अगर जब कोई कांस्टेंट नंबर को ऐड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे वो वही वैल्यू देगा जब उस पर्टिकुलर नंबर, वो दो नंबर को इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से और फिर ऐड करें। जैसे ए को पहले मैट्रिक्स ए को डबल करें फिर ट्रिपल करें और दोनों को ऐड कर दें। ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें जैसे बाकी नंबर जैसे 2 × 1 जैसे हम लोग करते हैं तो हमें 2 मिलता है। जो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमें वो वही नंबर मिलता है। तो हम लोग का ठीक उसी तरह मैट्रिक्स को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो क्या देगा, ए देगा। क्या देगा हमें, ये ए देगा, मैट्रिक्स ए ही देगा। उसी तरह -1 मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो भी हमारा ये क्या देगा, -a देगा। और किसी नेगेटिव, तो जैसे ये नंबर है हमारा -ka, तो नेगेटिव कांस्टेंट से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू देगा कि पहले अगर हम मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लें और फिर उस नंबर का यानी कि मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स का वैल्यू मिलेगा। ये प्रॉपर्टी जो है हमें याद रखना है, क्योंकि आगे अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सब में ये सारा प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन भी देखेंगे हम लोग, और इनका एप्लीकेशन भी बहुत हाई लेवल तक यूज होगा हमारा। तो ये मैट्रिक्स को एक बार पहले आप लोगों को वीडियो स्टॉप करके पहले ये सारे प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इनका वेरिफिकेशन जो है एक दूसरा मेथड भी है थियोरेटिकल टाइप में, जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमें जस्ट इसका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ता है, तो उसी के लिए हम लोग वही सिर्फ सीखेंगे, प्रूफ सीखने का ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये पहले आप लोग को याद रखना है, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस में अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे उसमें अभी इन लोग का एप्लीकेशन देखेंगे।